जा रहे हैं। तो द्विघात बहुपद तो आगे नेक्स्ट क्लास में सब लिखा दिए हैं, क्या है, कितने प्रकार के हैं, कहाँ नहीं है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बाबू क्लास 10 में, जैसे कि यहाँ से देखना है, क्या देखना है, दिया हुआ है क्वेश्चन की द्विघात समीकरण 2√2x² + 7x + 5√2 = 0 के विवेचक ज्ञात करना है। पहले क्या निकालना है, विवेचक, उसका मूल, और फिर क्या निकालना है, प्राकृतिक निकालना है। सभी को पता है विवेचक निकालने का, बहुत पिटाएगा तुम, पता है ना। तो देखिए चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हल बराबर लिखेंगे। देखिए यहाँ से दिया हुआ है क्या है, px बराबर दिया हुआ है, मान लेंगे इसको कि √2x² + 7x + में 5√2 बराबर में 0, इतना दे लेते। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या कि a बराबर √2, b बराबर 7 और c बराबर हम लोग लेंगे 5√2। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से हम लोग के विवेचक d बराबर फार्मूला होता है, d बराबर क्या होता है बाबू, फार्मूला d बराबर यहाँ से करेंगे, d बराबर कि b² - 4ac होता है। तो यहाँ से d बराबर, देखिए d बराबर पहले तो यहाँ b² है, तो b बराबर कितना है, 7 के स्क्वायर माइनस 4, फिर यहाँ से इंटू हो जाएगा। a बराबर कितना है, तो √2, फिर गुने c बराबर कितना है, तो 5√2 है। देखिए बाबू अब कैसे इसको करना है, यहाँ से ध्यान से देखना है। पहले d बराबर यहाँ करेंगे 7 × 49 माइनस, देखिए e√2 और e√2 में √2 से अगर गुना करते हैं तो √4 होता है। कितना होता है, √4। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से 2 आया, तो 5 में 2 से गुना करेंगे, 10 10 × 40। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखना है बाबू, यहाँ क्या कह रहा है, देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ 49, तो यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी के 10 10 × 40। तो यहाँ से d बराबर यहाँ से आ गया 9। हम लोग के विवेचक जो आया, विवेचक निकालने कह रहा था, विवेचक, तो विवेचक बराबर हम लोग क्या आया 9। लेकिन कह रहा है इसका मूल की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से d बराबर यहाँ से कहेंगे कि यहाँ से d बराबर 9 जो है से 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ से लिखेंगे कि मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। यहाँ वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान। देखिए ध्यान से, हम लोग के अगर कोई भी अगर विवेचक से मतलब 0 से अगर बड़ा हो जाए, अगर d से कोई बड़ा रहे, 0 से बड़ा रहे, तो हम लोग के मूल की जो प्राकृतिक होगा वो बाबू वास्तविक और असमान कहेंगे। अगर 0 से अगर बड़ा कोई d हो जाए तो हम लोग उसको मानेंगे क्या बाबू, उसका जो प्राकृतिक और मूल जो होगा से हम लोग का वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा।